आज दीदेवार जी का जन्मदिन है और जन्म देने के बाद में एक नाम उनके माता पिता द्वारा दिया जाता है, किसी भी बच्चे को उसके माता पिता द्वारा दिया जाता है। तो वो तो नाम उनका रखा गया श्री सुरजीत सिंह कोहली। लेकिन एक व्यक्ति जिसने अपना नाम खुद रखा, जो उस चीज़ को जन्म देता है वही उसका नाम रख सकता है। और दीदेवार जी ने एक थ्योरी को, एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, इसलिए उन्होंने अपना खुद का नाम दीदेवार रखा। ये अपने आप में एक अलग तरीके की मिसाल है कि एक व्यक्ति अपना स्वयं का नाम उस आइडियोलॉजी के नाम पे रखता है। तो मेरा परिचय तो बहुत पुराना हो चुका है, करीब 12-13 साल से मैं दीदेवार जी के साथ हूँ। और मेरे ख्याल में जितना मैं उनके बारे में आज तक जान पाया हूँ, शायद उनके परिवार के लोग भी नहीं जान पाए होंगे, इतना मेरा उनके साथ में इतना घनिष्ठ संबंध रहा है। जब भी मैं यहाँ पे होता हूँ इंडिया में, हालांकि मुझे 3-4 महीने हर महीने यूके जाना पड़ता है, मेरे बच्चे वहीं पर रहते हैं, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें मैं उनके, हमेशा आपने देखा भी होगा शायद, मैं उनके साथ में रहता। और रही बात ये दीदेवार जीवन ज्योति जो संस्था बनी है, उसकी जो सबसे अलग जो इस विश्व के अंदर मैं नहीं समझता, क्योंकि जितना कि मेरी नॉलेज है कि 2 और 3 बातें ऐसी हैं जो इस जो आइडियोलॉजी है या इस विचारधारा को वो सबसे अलग करती हैं, जो आज तक मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार किसी ने नहीं कहा। और जाने अनजाने में उसी की वजह से जो भी आज तक का मनुष्य का इतिहास रहा है या जो भी उसकी प्रोग्रेस रही है, वो इन्हीं 2 नियमों के कारण हुई है। पहला इसके अंदर जो नियम है वो है दूसरी दिशा का ज्ञान। जब भी आप देखेंगे कि जो भी हमारे को ज्ञान दिया जाता है, जो भी हमारे को आइडिया दिया जाता है, हम पूरी की पूरी लाइफ उसी के ऊपर ही चलते हैं। चाहे वो किसी विषय के अंदर हो, चाहे वो हमारे अध्यापक द्वारा दिया गया हो, हमारे माता पिता द्वारा दिया हो, हमारे लेक्चरर द्वारा दिया गया हो, हमारे गुरुओं द्वारा, हमारे पैगंबर, हम बिल्कुल एज इट इज उसको फॉलो करें। जबकि जब भी किसी ने उससे विपरीत दिशा का ज्ञान प्राप्त किया है, उसने उपलब्धि पाई। जो भी नए आविष्कार हुए हैं दुनिया के अंदर, कोई भी हुए हैं, वो सिर्फ एक प्रिंसिपल के ऊपर हुए कि उन्होंने उससे विपरीत दिशा का, उन्होंने हमेशा उसके बारे में सोचना शुरू किया। ये तो है ही है, ये तो सारी दुनिया जानती है। इसके विपरीत क्या है? बड़े बड़े आविष्कार देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का किसी ने नियम दे दिया, प्रकृति का नियम है जी, गुरुत्वाकर्षण से चीज एक नीचे गिरती है, ये सबको मालूम हो गया, सबको। लेकिन एक व्यक्ति है वो उसे उल्टा सोचता है कि यार नीचे तो गिरता तो ऊपर कैसे जाया जा सकता है। और उसी का नतीजा आप देख लीजिए कि आज भारत जो है विश्व के प्रथम देशों में है कि अपनी जो है उसने उपग्रह चंद्रमा पर स्थापित किया। ये सिर्फ उसी दूसरी दिशा में देखिए, किसी भी दिशा में देख लीजिए आप, इन भी लोगों ने, और यही इनका बेसिक प्रिंसिपल रहा कि किसी भी चीज में जो व्यक्ति कह रहा है ये तो है, ठीक है, हम उसमें, हमारी उसमें कोई विरोधाभास नहीं, लेकिन इससे विपरीत क्या हुआ जा सकता है। ये जो एक कंटेंट है, आप पूरी की पूरी विश्व की कोई इतिहास देख लीजिए, ये एक कंटेंट है कि विपरीत दिशा का ज्ञान, ये आपको सारी तरक्की का कारण ये है। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को प्रत्येक कारण के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। हम जब भी देखते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने परिवेश में, हम हमेशा दूसरे को, किसी भी कार्य के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये शख्स ऐसे हैं, पहला व्यक्ति है जिसने इस आइडिया को कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए मैं अपने जीवन तक के लिए भी खुद ही उत्तरदायी हूँ, कोई दूसरा हो नहीं सकता। स्वयं का मैं स्वामी हूँ और दूसरा मेरा कोई स्वामी हो नहीं सकता, और ना ही मैं किसी का स्वामी हूँ। ये बात दूसरी साथ में है कि मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूँ, मैं स्वयं का स्वामी हूँ। तो प्रत्येक इंसान जो है, कुदरत ने उसको यहाँ पर स्वयं का स्वामी बना के भेजा है। इवन उसका जन्म भी उसकी इच्छा के अनुसार होता है। ये आइडिया भी इनकी इस सोच का, इसके अध्ययन का नतीजा है कि मैं अगर अपने जीवन ले, कौन से गर्भ में मेरे को जीवन लेना है, ये भी मैं खुद डिसाइड करता हूँ, और मेरे प्रस्थान का कारण भी मैं खुद हो सकता हूँ। मैं अपने जो जन्म को कहते हैं, आगमन कहते हैं, वो मृत्यु को हम लोग प्रस्थान की भाषा इस्तेमाल किया, तो मैं अपने जीवन के लिए भी मैं खुद उत्तरदायी हूँ, और मैं अपनी मृत्यु के लिए भी मैं अपने आप को, एक प्रॉपर तरीका है, आप उसको फॉलो करके उस तक भी आप पहुँच सकते हैं। ये 2 बातें जो इनको भिन्न करती है। और तीसरी बात जो है
वो है कि प्रेजेंट में रहें। हम में से कितने लोग आज प्रेजेंट में बैठते हैं? हम हमेशा जहां होते हैं वहां हमारे विचार नहीं हैं। हम बैठे तो यहाँ हैं, फिक्र हमें दुकान की हो रही होती है, फिक्र हमें कारोबार की हो रही होती है, बच्चों की हो रही होती है, पढ़ाई की हो रही थी, खाने की इस। लेकिन सबसे बड़ा अगर ये प्रैक्टिस आप कर ली जाए कि जहाँ पे मौजूद है आप पूर्णतः वहीं पे, चाहे आपका खाने में ध्यान है तो पूर्ण तरह से खाना खाइएगा, आपका सोने में है तो सोने में उसके ऊपर पूरा अपना होना चाहिए। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जो विचार, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विचार आज तक यहाँ दिए गए हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिले। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व के अंदर कह सकता हूँ कि इस तरीके के विचार जो स्वयं पे केंद्रित हो, जो स्वयं को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो कि मैं ही हर एक चीज का सेंटर प्लेस हूँ, इसके अलावा कोई दुनिया में कोई चीज है नहीं, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे होने से ही सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो अपने को ही कोई इतना रिस्पॉन्सिबल, अपने को इतनी कीमती कभी कोई समझता ही नहीं। दूसरे को हम सिर्फ दूसरे के विचार पे चलते हैं कि उसने वो कह दिया, उसने कह दिया, हम उसी के विचार पे चलते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, अपने आप के साथ में ईमानदारी नहीं करते, हम दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों की तरह से, मेरा ख्याल, मेरा बात बहुत लंबी होती जा रही है तो बड़ा इतना लंबा हो जाएगा कि मैं शायद 4 घंटे भी बोलता रहूँगा तो शायद ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो मैं इन सब विचारों के लिए आपको इस समय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आज इस जन्मदिन पे भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और चाहूँगा कि आप इस मैसेज को अगर आपने जीवन के अंदर 1% भी अगर होगा तो देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इंटायरली आपकी सोचने की जो मेन कारण ही है, आदमी की सोच होती है, अगर वो बदल दी जाती है तो उसका पूरा जीवन बदला जा सकता है। बड़े बड़े राक्षस भी बदले जा सकते हैं, और बड़े बड़े राक्षस जो है वो साधु बन सकते हैं। तो विचारों से ही अपना जीवन बनाने, और अगला जो है इस बात के ऊपर अपनी पूरी जो व्याख्यान सुनने के लिए मैं दीदेवार जी को आमंत्रित करूँ कि अपने बहुमूल्य विचारों से इस टाइम को जो है वो लोगों से शेयर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। तो जैसा नंद किशोर जी ने कहा है वो अक्षरशः सत्य है। कई साल हो गए, दीदेवार जी हमें कहाँ मिले थे? ट्रेड फेयर में, जब प्रगति मैदान में लगा था 4-5 साल पहले। प्रगति मैदान में हम लोग वॉलंटरली सपोर्ट करते हैं ऐसे जो